बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। यकीनन ये दिन रब करीम की मेहरबानी से फ़ज़ल व करम की वजह से हमारे लिए बड़ी खुशी के दिन है, क्योंकि एक मक्कार और धोखेबाज दुश्मन से रब करीम ने हमें फ़तह याब किया है। और जो अगर हम बात करें मोदी के इंडिया की और गोदी के मीडिया की, तो वहाँ पर तो सफ़े मातम बिछा हुआ। और फिर वो कहते हैं ना कि तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, तो अब तो जो गोदी मीडिया है वो भी ये तस्लीम करने को तैयार हो गया है कि पाकिस्तान ने उनके मुख्तलिफ एयर बेसेस की ऐसी की तैसी करके रख दी है। और फिर आज जिस तरह उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन समेत जो दीगर फोर्सेस के ऑपरेशन इंचार्ज थे, उनकी जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाल तो हम क्या बताएंगे। वो जैसे एक पंजाबी का शेर था ना कि साड़ा मुखड़ा साड़ा हाल ना पूछ साड़ा मुखड़ा वेख, तो उनके उतरे हुए चेहरे ये बता रहे थे कि एक ज़ख्म खोरदा, एक शिकस्त खोरदा अफवाज के तर्जुमान जो हैं वो मीडिया को झूठ बता रहे हैं। लेकिन जो हकीकतन जो चेहरा दिखाया है पूरी दुनिया के मीडिया ने मोदी को और गोदी मीडिया को, वो बड़ा इंतहाई दिलचस्प है। और बिलखसूस अगर हम CNN के जो रिपोर्टर की बात करें, जो उनकी रिपोर्ट थी वो तकरीबन इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। इसी तरीके से जो बाकी इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेज हैं, उनकी जो रिपोर्ट थी, जो आसादाना तौर पर अपनी तहकीक करके उन्होंने जो ख़बरें पूरी दुनिया तक पहुँचाई, और पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फ़ौज का और पाकिस्तानी एयर फोर्स का और पाकिस्तान का जो जवाब था ना, वो डंके की चोट के ऊपर जो पाकिस्तान ने दिया था, उसकी सताइश पूरी दुनिया में हो रही है। ख़ास करके अगर हम बात करें अरब ममालिक की, हमारे जो मिडल ईस्ट के हमारे ममालिक हैं, वहाँ की अवाम जो है वो पाकिस्तान को मुसलसल इस कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद दे रही है। और मुबारकबाद क्यों ना दो, इवन के जो फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं वो अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर पाकिस्तान के जवाब को लाजवाब करार दे रहे हैं। साथ ही अगर हम दोस्त ममालिक की बात करें, चाइना, तुर्किया, आज़रबाईजान बिलखसूस, और इसी तरीके से मलाइशिया, उनका जो उनकी आवाम की जानब से जो हमारे लिए सताइश है और हमारे मोराल बुलंद करने के लिए उन्होंने बिलखसूस सोशल मीडिया का और मीडिया का जो प्लेटफॉर्म उन्होंने संभाला हुआ है, इससे भी भारत के अंदर अब बहुत तकलीफ़ शुरू हो रही है। और पाकिस्तानी कौम का क्या कहना, वो भारत, वो मोदी और वो गोदी मीडिया जो पाकिस्तानियों को डरा रहा था कि नहीं पाकिस्तान के अंदर खौफ है रास, मतलब अगर जो इंडियन लोग अब खुद ये कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया को देख रहे थे कि उनके नज़दीक तो पाकिस्तान सारा तबाह बर्बाद हो गया था, जो कराची बंदरगाह, लाहौर की बंदरगाह, हत्ता कि इनको उन्होंने तबाह कर दिया था, और जो मुल्तान का समुंदर था उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करवा दिया था। इसी तरीके से हमारे सारे एयर बेसेस को वो तबाह कर चुके थे। पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर जो है वो उनकी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी थी। और उनको की तरह जो इंडियन अवाम है वो अपने मीडिया को देख के बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन फिर सुबह सादक के वक्त जो पाकिस्तान का जवाब था, उसने इंडिया की ऐसे चीखें निकलवाईं कि वो चीखें फिर आसमान तक गईं। फिर ख़ुद आज जब प्रेस ब्रीफिंग के अंदर एक साफ़ी की जानब से ये सवाल हुआ राफेल तैयारे के बारे में, तो जो उनके एयर वाइस मार्शल थे और DGMO थे, उन्होंने मतलब इकरार तो किया मगर ये नहीं बताया कि कितने हुए। उन्होंने कहा चूँकि अभी जंग जारी है और जब जंग होती है तो उस वक़्त आपके असासों को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तानी कौम की अगर मोराल की बात करें, पाकिस्तानी कौम का मोराल इंतहाई बुलंद है, लोग सड़कों के ऊपर हैं। और आज भी इस्लामाबाद के अंदर बड़ी रैलियां निकली हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और इस वक्त दुनिया के अंदर अगर डंका बज रहा है ना, तो वो हमारे सपा सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और जो गोदी मीडिया जो ये कह रहा था कि नहीं पाकिस्तान जो भूखा नंगा है, वहाँ पर तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब झूठ की भी एक हद होती है। और आज अगर हम चश्मे तसव्वुर में देखें तो शैतान जो है ना, वो भी गोदी मीडिया की बातों को सुन के अपने कानों को हाथ लगा रहा होगा, यार ये चेले तो मुझसे भी 100 कदम आगे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना था।
کلمے کے نام کے اوپر بنا تھا، اور جب ہندوستان بڑھ رہا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا، بڑھ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کے پیروکاروں نے پھر صبح صادق کے وقت جو جواب دیا، وہ پوری دنیا میں اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی، اور آنے والے دنوں میں یقیناً پوری دنیا کی جو دفاعی اسٹڈیز ہوں گے اس میں یہ اسپیشلی اس کے اوپر تھیسز لے کے جائیں گے کہ پاکستان نے یہ کامیابی کس طرح حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل 12 بجے تک سیز فائر ہے، دیکھتے ہیں کل 12 بجے کیا ہوتا ہے، اور ہماری تیاریاں جو ہماری افواج پاکستان کی تیاریاں ہیں، ہماری قوم کی تیاریاں ہیں، ہماری حکومت کی تیاریاں ہیں، وہ تیاریاں بالکل پوری ہیں۔ اور ایک اور چیز جو بڑی ضروری شیئر کرنی تھی کہ خود انڈیا کے اندر اب مودی کے استعفے کے مطالبے شروع ہو چکے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ شروع ہو چکے ہیں، نریندر مودی سرنڈر مودی۔ تو مطلب جو شکست ہے وہ جو مودی کے ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے۔ اب اگر بھارتیوں کو اور گودی میڈیا کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔